जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। गिरतत बाटी स्वामी, राउर चरानिया, उठाई लेता ना। हमारी पाकरी के बहिया, उठाई लेता ना। हमारी पकड़ी के बाहिया, उठाई लेता ना। गिरत बाटी गुरुदेव, राउर चरनिया, उठाई लेता ना। हमारी पकड़ी के बाहिया, उठाई लेता ना। हमारी पकड़ी के बाहिया, उठाई लेता ना। मथुरा हरिद्वारे, काशी जगन्नाथ। मथुरा हरिद्वारे, काशी जगन्नाथ। घूमी अइली ना, घूमी अइली ना। नाही मिलल झलकिया, घूमी अइली ना। नाही मिलल झलकिया, घूमी अइली ना। नाही मिलल झलकिया, घूमी अइली ना। मथुरा हरिद्वारे, काशी जगन्नाथ। घूमी अइली ना। नाही मिलल झलकिया, घूमी अइली ना। नाही मिलल झलकिया, घूमी अइली ना। गिरतत बाटी स्वामी, राउर चरनिया, उठाई लेता ना। हमारी पकड़ी के बाहिया, उठाई लेता ना। हमारी पकड़ी के बाहिया, उठाई लेता ना। घूमत फिरत अइली, घूमत फिरत अइली, अवध नगरिया।
नाई हो मिललाना, नाई हो मिललाना, हमरा प्रीतम पियरवा, नाई हो मिललना, हमरा प्रीतम पियरवा, नाई हो मिललना। गिरत बाटी गुरुजी राउर चरनिया, उठाई ले तना, हमारी पकड़ी के बहिया, उठाई ले तना, हमारी पकड़ी के बहिया, उठाई ले तना। खोजत खोजत स्वामी, मंदिर मस्जिद गईली, खोजत खोजत स्वामी, मंदिर मस्जिद गईली, काशी जगन्नाथ मक्का मदीना गईली, काशी जगन्नाथ मक्का मदीना गईली, और नाही हो मिललना हमरा जीवन के सहारवा, नाही हो मिललना हमरा जीवन के सहारवा, नाही हो मिललना हमरा जीवन के सहारवा। गिरत बाटे स्वामी राउर चरनिया, उठाई ले तना, हमारी पकड़ी के बहिया, उठाई ले तना, हमारी पकड़ी के बहिया, उठाई ले तना। जय गुरुदेव स्वामी आरज हमारी, जय गुरुदेव स्वामी आरज हमारी, अब की बार नैया पार कैदना स्वामी, अब की बार नैया पार कैदना स्वामी। गिरत बाटी मालिक राउर चरनिया, उठाई ले तना, हमारी पकड़ी के बहिया, उठाई ले तना। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, देखो इस आत्मा का एक सहारा वो परमात्मा है, कुल मालिक है। जो वह कुल मालिक जब हमको आपको समझाने के लिए अपने घर ले चलने के लिए आए, तो हमारे आप जैसे रूप बनाकर, मानव का रूप बनाकर वो आए। उन्होंने इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना दुलार किया कि जब जीव मालिक से जुड़ा तो उनको पकड़ के रोने लगता है, तड़पने लगता है। कितने दिन के बाद हमारे मालिक हमको दर्शन दिए। आत्मा तड़पती है, रोती है और इतना खुशहाल हो जाती है कि अब जिसका कोई नज़ीर ही नहीं है। जब यह भूली भटकी आत्माएं जब गुरु महाराज जी के पास पहुंची
और उनसे सभी लोगों ने रास्ता लिया, नाम प्राप्त किया, अपने घर चलने का भेद प्राप्त किया। और गुरु महाराज जी ने वो दया कृपा की, लोगों को, सभी प्रेमियों के ऊपर दया की है। तो जब उनकी दया प्रेमी समझने लगे, जानने लगे, तो जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ हमेशा निहारता है, पपिया बादल की तरफ, आसमान की तरफ निहारती है, और मछली पानी की धारा के साथ जुड़ी रहती है, इसे कामी कामनी को याद करता है। इस तरीके से जैसे एक कंगाल आदमी अपने धन को बराबर टटोलता रहता है, इस तरीके से सभी प्रेमी हर वक्त गुरु को याद करते रहते, हर वक्त अपने मालिक को याद करते रहते। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारे आपके बीच में वो मालिक रहते हुए एक न एक ऐसा दिन आएगा जब मालिक का दर्शन ही नहीं होगा। कोई नहीं अपने अंदर ये रखा था कि ऐसा कोई दिन आएगा कि आत्माओं को फिर रोना पड़ेगा। एक बार तो आत्मा रो रही थी, तड़प रही थी, तो मालिक आए, रास्ता बताए, लेकिन आज फिर वही रोना आत्माओं को शुरू हुआ कि हे मालिक, ये क्या हुआ, ये ऐसी क्या गति हुई कि हमको ज़रा सा भी कुछ पता नहीं चला। आप कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये सब तो बात अपनी जगह पर, लेकिन जिसका जिससे प्रेम होता है, जैसे एक माता का अपने पुत्र से, पिता का पुत्र से प्रेम होता, परिवार का आपस में प्रेम होता, तो एक दूसरे के बिना वो रह नहीं पाती। लाख कोई उनको कोई समझाता है, लेकिन जो अंदर का उनको प्रेम है, भाव है, तड़प है, वो मिट नहीं सकता, वो मिट नहीं सकता। लाख कोई कुछ भी समझावे, लेकिन जो आत्मिक प्रेम है, जो गुरु और शिष्य का ये रिश्ता है, नाता है, ये इतना अंदर दिल को छूता है, तड़प उठती है जब गुरु की याद आती है। जब गुरु की याद आती है तब ये आत्मा रोती है, बिलखती है, तड़पती है। रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं पड़ता, कोई काम करने का दिल नहीं कहता, क्योंकि सारी आत्माएं, जितनी भी आत्माएं मालिक से जुड़ी थी, सब ने यही अपने अंदर रख लिया था कि हमारा संसार में कोई नहीं है, लेकिन मेरा मालिक तो है, मेरा गुरु तो है, और मेरा गुरु हर वक्त मेरी संभाल कर रहा करेगा। सारी आत्माएं, सारे प्रेमी इस बात को बराबर जो है अपने दिल के अंदर रखते थे, हमेशा ये सोचा करते थे। लेकिन ऐसा समय आया, आज प्रेमी गुरु के वियोग में इतना तड़पता है कि उसको न साधन सोचता है, न भजन सोचता है, न सत्संग सोचता है, कुछ भी नहीं। सच्चे प्रेमियों को तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि गुरु का वियोग उनको अब बर्दाश्त नहीं होता, और गुरु के वियोग में वो तड़पते रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि कब गुरु का दर्शन होगा। उनको गुरु के रहने न रहने की बात कोई यदि उनसे कहता है तो इस पर वो कोई परवाह नहीं करते। उनको परवाह इस चीज़ का होता है कि मेरा गुरु मुझे छोड़कर क्यों गया, मेरा मालिक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। उसके अंदर ये कई भाव, जैसे बच्चे को जो दर्द है, जो तड़प है, उसके माँ के लिए है कि माँ मुझको क्यों नहीं मिल रही है। लोग ये कह दें कि माँ तुम्हारी नहीं है, लेकिन बच्चे को इससे कोई मतलब नहीं, उसको माँ चाहिए। क्यों? कि वह अबोध है। इसलिए जब तक ये शिष्य अबोध रहता है तब तक वह मालिक को याद करता है, और जब यह शिष्य ज्ञानवान हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है, तो अपने बुद्धि विवेक से वो काम करने लगता है, और उसका मालिक के प्रति प्रेम भाव कम हो जाता है। जैसे बच्चा सियाना जब हो जाता है, अपने पैर पर खड़ा हो जाता है, कमाने धमाने लगता है, तो और सहारा छूट जाता है, फिर उसको कोई गम नहीं होता। लेकिन जब तक अबोध है बच्चा, उसको दूध की ज़रूरत है, तो उसको माँ याद आती है। ऐसे ही ये आत्मा अबोध है, आत्मा अबोध है, उसको हर वक्त अपने मालिक की याद आती है।
अपने मालिक के सपने आते हैं, गुरु के सपने आते हैं, गुरु की याद आते हैं और गुरु के लिए वो तड़पती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब वो आत्मा गुरु के लिए बराबर तड़पती रहती है और इतना तड़पती है वह अपने मालिक के लिए बहुत तड़पती है। आप बताओ, जो तड़प रहा है उसको ज्ञान चाहिए, उसको कौन सा ज्ञान? वह कौन से ज्ञान से खुशहाल हो जाएगा? जिसको गुरु के प्रति तड़प पैदा हो जाती है, उनके दर्शन के लिए चाह पैदा हो जाती है, उसको कोई ज्ञान से नहीं समझा सकता, उसको और किसी उपाय से कोई समझा नहीं सकता। ये तड़प का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। जब जीव प्रेम करता है उसके अंदर तड़प पैदा होती है। इसलिए महापुरुष लिखते हैं कि गुरु के लिए मेरे अंदर तड़प पैदा हुई। इसलिए गुरु महाराज जी कितनी बार मीराबाई का दृष्टांत दिया करते थे। मीराबाई ये कहती कि तड़पत रही बेहाल, दरस बिना मन नाही माने, आकाशी काहूँ व्यथा, दर्द मेरा कोई नहीं जाने। कि मीरा हमेशा अपने गुरु के लिए तड़प रही थी, रोती थी, तड़पती थी कि हे मालिक, कब मुझे अपना दर्शन दोगे। किन्नी सदीन हर बार सोच, यही मोही सतावत, आ गुरु से कैसे मिलूं, जतन कोई बने नहीं आवा। जैसे मीरा ये कहती कि मुझे गुरु का दर्शन चाहिए, मुझे मेरा मालिक का दर्शन चाहिए, मेरे प्रभु का दर्शन चाहिए, लेकिन जितना जतन लगाते हूँ दर्शन करने के लिए, जो कोई भी जुक्ति लगाते हूँ, कोई जुक्ति काम नहीं करती है। किसी भी जुक्ति से, किसी भी उपाय से मुझे मेरे मालिक का दर्शन नहीं हो रहा, दर्शन नहीं हो पा रहा है। ये आत्मा रोती है, तड़पती है। यही चीज़ तो आज प्रेमियों को होता है। जो गुरु का सच्चा प्रेमी है वो गुरु के लिए तड़पता रहता है, रोता रहता है, क्योंकि ये आत्मिक मार्ग है। आत्मा अकेले यहाँ से जाएगी और उसको ये भरोसा है कि गुरु मेरे साथ चलेगा, गुरु का नाम साथ चलेगा। तो जो साथ चलने वाला है उसके लिए आत्मा नहीं रोएगी तो किसके लिए रोएगी? उसके लिए आत्मा नहीं तड़पेगी तो किसके लिए तड़पेगी? जब उसको गुरु ने कूट कूट कर सत्संग सुना कर ये बताया कि आत्मा का सच्चा रहनुमाई करने वाला, सच्चा संगी साथी गुरु ही तो है। गुरु ही आत्मा को ले चलेगा, गुरु ही आत्मा को परमात्मा से भेंट कराएगा और गुरु ही सारे काम करेंगे। जब आत्मा को गुरु ने ये सब समझाया बुझाया, सारी बात को बताई, आज गुरु सामने नहीं है तो आत्मा गुरु के लिए रोएगी नहीं, तड़पेगी नहीं, क्योंकि गुरु ने ही तो बागडोर पकड़ी है, गुरु ही आत्मा को ले चलेंगे। तो आप कहो कि नहीं, आप रो मत। कैसे नहीं रो? जब तक कोई दर्शन नहीं दिलाएगा गुरु का, तब तक कैसे उसको दृढ़ता आएगी? इसलिए आत्मा हमेशा गुरु से मिलने के लिए हमेशा तड़पती रहती है। अब उसको कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता। माता यदि बिछुड़ गई मेले में, पिता बिछुड़ गए मेले में, तो बच्चे को कोई भी खिलौना, मेले में जितना भी नाच रंग हो रहा,
झूला पड़ा हुआ, सब कुछ हो रहा, सारे लोग जुटे हैं, लेकिन बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। या संसार की कोई भी चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती। उसको ये सब चीज़ तब अच्छी लगेगी जब उसका गुरु यानी उसकी माता, उसके पिता उसके साथ रहें। वह माता पिता का हाथ पकड़ा रहेगा तो मेला उसको अच्छा लगेगा, सब कुछ देखेगा। लेकिन हाथ छूट गया तो मेला का कोई भी सामान अब उसको अच्छा नहीं लगता। वो तड़पता, रोता, चिल्लाता, चिघारता है। यही हालत तो है, यही हालत है। सत्संग की कमी नहीं है, लोग सत्संग सुना रहे हैं, हर बात को बता रहे हैं, अच्छी से अच्छी बात को समझा बुझा रहे हैं, लेकिन सच्चा जिज्ञासु प्रेमी जो मालिक का प्यारा है उसके लिए तड़प पैदा हो गई। अब वो तड़पता है गुरु के लिए कि गुरु मुझे कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे। उसकी अवस्था एक पागल जैसी हो जाती है। अब उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं, वह अपने एक गुरु की परवाह करता है। कह राखू परवाह एक, कहते हैं एक परवाह कि राखू परवाह एक गुरु नाम की, राखू परवाह एक गुरु नाम की, बिना गुरु नाम कोई नाई साथी, बिना गुरु नाम कोई नाई साथी, राखू परवाह एक गुरु नाम की, बिना गुरु नाम कोई नाई साथी। मेरे उमराव हैं दिना चार के पाहुना, छोड़ घर माही दौलत हाथी, छोड़ घर माही दौलत हाथी। कहते हैं उसको एक प्रवाह होती है, एक चिंता अब लगी रहती है गुरु की। भाई अब इस चिंता को कौन मिटाए देगा? गुरु के सिवा कोई मिटा ही नहीं सकता इस चिंता को। चाहे गुरु बाहर से दर्शन दे, चाहे गुरु अंदर से दर्शन दे, लेकिन जब तक वो दर्शन नहीं देंगे तब तक उसको अंदर ये जो तड़प है, ये चिंता है, मिटेगी नहीं। तब तक ये चिंता जाएगी नहीं। कुछ भी कोई ज्ञान समझावे, कुछ भी कोई बात बतावे, अब उसका डर भय सब खा। वो जब जान गया, जैसे कोई जान जाता है कि मेरा सर्वस्व यही है, तो अपने लोक लाज कुल की मर्यादा सब दूर कर देते, यानी सब खत्म कर देता है कि जब मेरा यही नहीं है तो फिर मेरा यहाँ है कौन? किस धर्म को पकड़ के वो चलेगा? क्योंकि उसका धर्म तो वही है, उसका धर्म वही एक है, गुरु। शिष्य का धर्म क्या है? गुरु। शिष्य का धर्म सच्चा गुरु ही तो है, यानी गुरु को पकड़ा है, धर्म को पकड़ा है। ये धर्म है, गुरु सच्चा धर्म है, धर्म ही मालिक है। आप धर्म को ही छोड़ दोगे, सच्चे धर्म को ही छोड़ दिया, तो फिर कल्याण कहाँ होने वाला है? इसलिए कहा कि धर्म न दूसरे सत्य समाना, अवागम निगम पुराण बखाना। कि धर्म क्या है? सत्य है। सत्य के सिवा कोई धर्म नहीं है। और सत्य क्या है? वह मालिक है, भगवान ही सत्य है। और भगवान संत रूप में आया, वो सत्य है। भगवान है, सत्य है, लेकिन जब तक आपने भगवान को नहीं देखा, भगवान को कैसे आप पकड़ोगे? उस धर्म को कैसे पकड़ोगे? लेकिन जब वही भगवान संत रूप में आ जाता है, वह धर्म जब अपने रूप को प्रकट कर देता है, तब जीव धर्म से जुड़ जाता है, यानी भगवान से जुड़ जाता है, संत से जुड़ जाता है। संत से जुड़ जाना ही यही सच्चा धर्म है। महात्माओं से जुड़ना ही सच्चा धर्म है। धर्म तो यही है ना। महात्मा इसलिए समझा रहे कि जो गुरु मार गए दे लखाई,
सोई निज कर्म धर्म हुआ भाई। अब हमने धर्म को पकड़ लिया, हमारा धर्म का रास्ता क्या है, जैसा मेरा धर्म मुझको कहता है कि यह काम करो। मेरे धर्म की क्या परिभाषा है, यानी गुरु मेरा धर्म है और गुरु मुझे जो जो आदेश देता है उसी का पालन करना ही शिष्य का कर्तव्य है। यानी अब ये कर्तव्य है, हमारा कर्म क्या है, गुरु जिस मार्ग पर हमको लगाते हैं वही करना हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है। और गुरु को पकड़ना, धर्म को पकड़ना ही हमारा धर्म है, गुरु को पकड़ना ही हमारा सच्चा धर्म है। गुरु ही मालिक है, परमात्मा है। और धर्म ही न रहा तो वो कर्तव्य क्या करेगा, कर्म क्या करेगा, किसका पालन करेगा। तो जिसके पास गुरु नहीं है तो फिर बेचारा वो क्या करेगा। और गुरु जब मिल गया, धर्म मिल गया, भगवान मिल गया, और भगवान अब है सामने, और सामने से भगवान अब हट गया, धर्म हट गया, तो फिर जीव तड़पेगा नहीं। अब मछली है पानी में और पानी सूख जाए तो मछली तड़पेगी नहीं। उसको ज्ञान समझाओगे, ज्ञान समझाओगे, ज्ञान से उसको जो है हिम्मत दोगे, क्योंकि मछली पानी के बिना नहीं रह पाएगी। और तड़प तड़प के वो मछली जो है अपने जीवन को समाप्त कर देती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, और आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर अब गुरु के प्रति तड़प है कि नहीं है वो तो सब लोग अपना अपना जानते हैं कि हम गुरु को कितना याद करते हैं। ये कहानी का बात नहीं है, ये कथा सुनाने की बात नहीं है कि हम कथा सुना के तसल्ली देते हैं एक दूसरे को। ये कथा की बात नहीं, ये सच्ची बात है। ये कोई कहानी नहीं, कपोल कल्पित, ये कहानी नहीं है। गुरु, अब गुरु ही तुम्हारे सामने न रहे, धर्म ही तुम्हारे सामने न रहे, तो फिर आप जीव क्या करेगा, रोएगा, तड़पेगा, क्योंकि मेरा धर्म आ जाए, मेरा धर्म आ जाए, मेरा मालिक आ जाए, मुझको दर्शन दे दे। तो शिष्य का जो अपना धर्म होता है वह गुरु है। गुरु ही मालिक है, गुरु ही परमात्मा है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बंदौ गुरु पद कंज और कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। यानी गुरु वह मानव का रूप बना के आया, वह खुद हरि है, जन्म मरण की पीड़ा को हरने वाला, यह 84 के बंधन से काटने वाला, भव बंधन से निकालने वाला, वह हरि, दुखों का निवारण करने वाला। हम उसके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं कि जिसकी किरण मात्र से सारे दुखों का नाश हो जाता है, सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाते हैं, जिसके किरण से अंधकार मिट जाता है, प्रकाश उजाला हो जाता है, वह गुरु भगवान है, गुरु मालिक है। तो हमें अपने गुरु, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेरा गुरु है, हमारा नहीं, सबका है। इस धरती पे या आसमान पे या जिस जिस मंडल में रहने वाले जीवात्माएं हैं, वह सबका गुरु है, सबका मालिक है, वो सबका धर्म है। उसको पकड़ना चाहिए, उसके लिए रोना चाहिए, उसके लिए तड़पना चाहिए, गुरु के लिए, गुरु के लिए। संत मत यही है, यह मार्ग गुरु का जो मार्ग है, यह वाद विवाद का मार्ग नहीं है, यह तर्क का मार्ग नहीं है कि आप तर्क करके, तर्क से इस बात को समझो। तर्क नहीं इसमें चलता, इसमें प्रेम चलता है, प्यार चलता है, तड़प चलती है, विरह वेदना चलती है। यह विरह की आग जब आग जल रही है तो तर्क से आग बुझाओगे,
आग तो अब जल चुकी है, जब तक प्रेम की बूंद नहीं गिरेगी तब तक वो आग बुझेगी नहीं। और प्रेम क्या है? वो मालिक है। जब मालिक प्रेम की बूंदें गिराएगा तभी यह विरह की आग शांत होती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इस बात को समझाते हैं। इसलिए कहा कि जब से तुम बिछुड़े मेरे प्रभु जी, कि जब से तुम बिछुड़े मेरे प्रभु जी, अब कबहू न पायो चैन, दरस बिना दुख न लागे नैन। हे मालिक, जब से तुम अब दिखाई नहीं पड़ते, दर्शन नहीं देते हो, तब से अब चैन तो आप लेके चले गए, शांति अब नहीं रह गई, अब तो चैन ही खत्म हो गया। अब चैन खत्म होगा, नींद उड़ गई, अब नींद उड़ गई, अब चैन शांति नहीं, कहीं एक जगह अच्छा नहीं लगता। गुरु के लिए आत्मा रोती है, तड़पती है। अब इसलिए कहा कि जिनको कंत मिलाप है, जिनको कंत मिलाप है, और तीन मुख बरसत नूर, जिनको कंत मिलाप है, तीन मुख बरसत नूर, घट शीतल हृदय सुखी, अब आजे अनहद तू। कहते जिनको मालिक से मिलाप हो गया, मालिक का दर्शन हो गया, गुरु का दर्शन हो गया, गुरु मिल गए, वो धर्म मिल गया, भगवान मिल गए, तो उसके मुख पर नूर बरसता है। यानी अब उसका सारा जो आंतरिक है, आत्मा प्रकाश से भर जाती है, उसके सिर पे वो मालिक चमकता है। उसके सिर पे मालिक हमेशा छत्र छाया अपनी रखता है, दिव्य प्रकाश का छत्र घूमता है। कि जिनको कांत मिलाप है, तीन मुख बरसत नूर, हर समय हर वक्त उसके सिर पे 24 घंटे वो मालिक छत्र छाया किया रहता, दिव्य प्रकाश का छत्र घूमता रहता है। उसका दिल शांत रहता है, और उसके अंदर उस मालिक की आवाज़ हर समय, शब्द की अलौकिक धुनें हर समय बजती रहती है। वह ज्ञान ध्यान में पूर्ण होता है, उसको किसी से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह किसी से ध्यान विधि की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज्ञान और ध्यान वो दोनों उसकी पूर्ण अवस्था होती है। वह संतोष उसके अंदर होता है, वह संतोष का पुंज होता है, खजाना होता है। उसके अंदर मालिक के सिवाय और कुछ नहीं रहता, वही संतोष है। उसके हृदय में मालिक बैठा है, यानी सब कुछ को सोख लेने वाला, यानी सारी चीज़ों को ख़त्म करके, यानी जितनी विषय वासनाएं हैं, सारी चीज़ें संसार की हैं जो जीव को घुमाती रहती हैं, इधर उधर भटकाती रहती हैं, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने वाला कौन है? वो संतोष है। वो कौन है? संतोष, यानी वो मालिक है। उसके हृदय में संतोष हो जाता है, वो बैठा रहता है, गुरु बैठा रहता है। गुरु मिल गया, जैसे एक सच्चे माने में जो औरत है वह कहती है मुझे अपने पति के सिवा कुछ ना चाहिए, हम एक पेड़ के नीचे रहकर अपने जीवन को यापन कर सकते हैं, बस मेरा उसका साथ चाहिए। उसको संतोष है, उसके लिए संतोष वही है। इसी तरीके से गुरु के लिए सबसे बड़ा संतोष धन क्या है? गुरु है। शिष्य के लिए सबसे बड़ा संतोष धन गुरु है, और गुरु उसके हृदय में बैठ जाता है।
कभी कहा कि जब आए संतोष धन सब धन धूरि समान, यानी जब गुरु रूपी धन उसको प्राप्त हो जाता है, गुरु मिल जाता है, तो सब धन फीका हो जाता है। इसलिए कहा आज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। तो जब तक गुरु हृदय में जब बैठ जाता है तब परम शांति का अनुभव होने लगता है। यह जीव परमानंद की प्राप्ति करने लगता है। महात्मा इस चीज को समझाते हैं। अब जीव परमानंद के सागर में डूब जाता है। अब उसको कहे तुम्हारा गुरु है कि नहीं है? कहें जिधर देखता हूँ, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अब ऐसा शिष्य, ऐसा प्रेमी आँख खुलेगी तो भी दर्शन करता है और आँख बंद रहेगी तो भी दर्शन करता है। उसके अंदर बाहर अगल बगल चारों तरफ पशु पंछी कीड़े मकोड़े जीव जंतु हाथी घोड़े चर अचर सब में उसका मालिक ही दिखाई पड़ता है। तो उसको कोई कहे तुम्हारा मालिक है कि नहीं, वो क्या जवाब देगा? वो क्या कहेगा? वो तो चुप रहेगा। क्यों? कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जड़ में तू है और चेतन में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। पूरब में तू है पश्चिम में तू है, उत्तर में तू है दक्षिण में तू है। धरती पे तू है आसमान में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। काबा में तू है, काशी में तू है, मक्का में तू है, मदीना में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ उसकी दृष्टि जाती है सब में उसका मालिक दिखाई पड़ता है। इसको कहते हैं अब उसको समदृष्टि मिल जाती है। मालिक की जो दृष्टि होती है वह समदृष्टि कहलाती है। जब गुरु प्रसन्न हो गया तो अपने शिष्य को समदृष्टि दे देता है, यानी उसकी दृष्टि में वो ताकत होती है कि सब जगह अपने मालिक को ढूंढ लेता है। उसकी दृष्टि से कोई ओझल नहीं होता, कोई नहीं ओझल होता। जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं सब में वो अपने मालिक को ढूंढ लेता है। मालिक उससे कभी छिप नहीं सकता। इसलिए महात्मा ये समझाते, सद्गुरु ये समझाते हैं कि मैं अपने भक्तों से छिप नहीं सकता, क्योंकि भक्त के अंदर जब वो प्रेम प्रकट होता है तो मैं प्रकट हो जाता हूँ। क्या प्रेम से प्रकट होए भगवाना, यानी वो प्रेम वो धर्म जब अंदर आ जाता है तो भगवान छिप नहीं पाता, क्योंकि भगवान की जो दृष्टि समदृष्टि है वह शिष्य को मिल जाती है। और उस दृष्टि से जब वह देखना शुरू करता है तो भगवान कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा जगह है जहाँ भगवान छिप के रहता हो। सब जगह वह मालिक ही दिखाई पड़ता है। इसलिए कहा नज़र में सबके पड़े को देखे नाई, और कोई देखे ना इस शीश पे सबके छाजे। पूर्ण ब्रह्म अखंड सकल घट साहेब, आप ही आप विराजे। मालिक इस बात को समझाते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी के प्रति जब भाव प्रेमी का जगता है, तड़प पैदा होती है, तब जीव हमेशा रोता रहता है। उसके रूप को देख के रोता रहता, उसके ख्याल को देख के ख्याल आता है तब भी रोता रहता है।
जो कुछ काम करने के लिए जाता है तब भी रोता रहता है, वह हमेशा अपने गुरु के लिए तड़पता रहता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए कि गुरु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। गुरु महाराज जी ने कहा, मान लो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। मेरी बात को मान ले बच्चा और जतन मत कर। पहली बात क्या है कि गुरु से प्रीति कर, पहले बहुर घट शब्द को सुनना। पहले तू गुरु से प्रीति कर। ये प्रीति कैसे होगी? तो गुरु की बात को सुन, समझ, विचार कर, जैसा गुरु कहे वैसा करता चल। करते 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 तुम्हारे तन मन की सफाई हो जाएगी। जब सफाई हो जाएगी तब तुम्हारे अंदर विवेक, ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान से जब तू मालिक को ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से जब देखना शुरू करेगा, तब तू मालिक के बारे में जान जाएगा कि मेरा मालिक कौन है, मेरा गुरु कौन है। जैसे उसकी हकीकत का पता चलेगा तैसे तुम्हारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। जब मालिक की हकीकत का पता चल गया तब तुम्हारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तड़प पैदा हो जाएगी। ये मेरा मालिक, कुल मालिक जो मेरे साथ इतने समय से रह रहा है, हमने इसको पहचान नहीं पाया। अब गुरु के चरणों पे गिरता है, रोता है, विलखता है कि मालिक आप ही कुल मालिक हो, अंतर्यामी हो, सर्वंतामी हो, सब कुछ हो। गुरु के चरण को पकड़ के रोता रहता है। कहते ये बात मेरी पहले तू मान ले, तो गुरु से प्रीति कर पहले। और जब ये बात तुम्हारे अंदर आ जाए और तुम समझ गए, तब शब्द धुन बजने लगती है। यानी खुशहाली का नगाड़ा, खुशहाली के घंटे घड़ियाल, खुशहाली की आवाज़ें जो अब गुरु की तरफ से हो रहे हैं। यानी तुम अब प्रेम प्राप्त कर लिए, गुरु को समझ लिए तुम्हारे अंदर, तो वो बाजा अपने आप बजने लगता है। कहीं जब अनहद बाजा बाजे तब साईं संगी बिराजे, तो बाजा बजना शुरू हो जाता है, अपने आप बजता रहता है। कहीं आँख न मूंदो कान न रूधो, तनिक कष्ट नहीं लायो, और खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। कहते आँख कान नहीं बंद करता हूँ, खुली आँखों से अब मालिक को मैं देखता हूँ, खुले कानों से सुनता हूँ, चाहे बाहर से चाहे अंदर से। कान बंद हुआ तो भी सुनाई, कान खुला हुआ तो भी सुनाई पड़ रहा है, आँख बंद है तब भी दिखाई पड़ रहा है, आँख खुली है तब भी दिखाई पड़ता। कहते हैं पहला ये काम तुम्हें करना कि गुरु से प्रीति कर पहले, इसके बाद वो शब्द बजने लगता है, फिर शब्द को सुनने लग। जब शब्द को सुनने लगेगा तो गुरु जी महाराज कहते हैं इसके बाद क्या कर? कहें गुरु से प्रीति कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। शब्द को सुनते 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 ये तेरा मन जो इतना चंचल है, जो हमेशा विषयों का यादी है, विषयों में दौड़ता रहता, भागता रहता है, यह मेरा मन, यह तेरा मन शब्द को सुनते सुनते एकदम साफ हो जाएगा। यानी इसके ऊपर विषय के जितने भी कपड़े हैं ये उतर जाएंगे। इसके ऊपर विषयों के पाप पुण्य की मैल उतर जाएगी मन के ऊपर से। मन अंतःकरण दर्पण साफ हो जाएगा। जब साफ हो गया तो मन रुक जाएगा। जैसे साफ हुआ तैसे मन रुक गया, और जब मन रुक गया तब उसी दर्पण में भगवान दिखाई पड़ने लगता है। मन रूपी दर्पण से भगवान दिखाई पड़ने लगता, मालिक दिखाई पड़ने लगता, सद्गुरु दिखाई पड़ने लगता, गुरु प्रकट हो जाता है। वही दर्पण जब साफ हो जाए, मन रूपी दर्पण जब साफ हो जाता है, तब भगवान प्रकट हो जाता। इसलिए महात्मा समझाते हैं, हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। अब भगवान दिखाई पड़ने लगा। अब सूरत जो डोरी पकड़ के आई थी वह डोरी सामने है, उस डोरी को पकड़ लिया। अब ये शब्द ऊपर की तरफ खींच लेता है। गुरु महाराज इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग सत्संग को सुन रहे हो तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और पुराने मेरे गुरु भाई बहन सत्संग को बराबर सुना करो, नए भी सुना करो, क्योंकि सत्संग तो मालिक का ही है और गुरु महाराज जी का है। गुरु महाराज जी के प्रति भाव प्रेम जगे, क्योंकि अब तो गुरु के सिवाय सहारा तो कोई किसी का है नहीं। ये आत्मा गुरु की है, गुरु से जुड़ी है, तो गुरु के लिए ही रोएगी, गाएगी, तड़पेगी। तो गुरु का जो वचन सुनाई पड़ेगा
तो मालिक के लिए एक तरह का सच्चा प्रेम प्रकट होने का एक जोग बन जाएगा, संजोग बन जाएगा कि जो प्रेम सूख गया है, कहीं प्रेम लहरा नहीं रहा है, वही प्रेम प्रकट होने लगेगा धीरे धीरे। जय गुरुदेव।